जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेटी पाठशाला में। और आज हम बात करने वाले हैं लाइन यानी कि रेखा के बारे में। आइए तो बिना कुछ देरी किए हम लोग इसको अच्छे से पढ़ते हैं और बहुत ही साधारण तरीके से इसको सीखते हैं। मतलब एक दूसरे के कनेक्टिविटी से, एक दूसरे के हम लोग इसको कनेक्टिविटी से सीखेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। मतलब कि अगर रेखा के बारे में बात करें जिसे हम लोग लाइन बोलते हैं, एक सीधा पथ जो दोनों दिशाओं में अनंत तक जा सके उसे रेखा कहते हैं। मतलब ये फ्रेंड्स कि कोई एक सीधा पथ है, ये एक सीधा पथ है और ये कहां तक जा सके फ्रेंड्स, अनंत तक। मतलब डैश डैश आप डॉट डॉट करके आप इसको अनंत तक ले जा सकते हैं और इसके दूसरे पॉइंट को भी फ्रेंड्स आप अनंत तक ले जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स रेखा। अब देखिए मैंने इसके कनेक्टिविटी से क्या बनाया है, लाइन सेगमेंट मींस रेखा खंड। इसका क्या डेफिनेशन होगा फ्रेंड्स, रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हों उसे रेखा खंड कहते हैं। मतलब रेखा का ऐसा भाग, यही रेखा है फ्रेंड्स, इसका दो अंत बिंदु, मतलब कि इसका कोई एक पार्ट ले ले फ्रेंड्स। मान लीजिए यहां से कोई पार्ट ले लीजिए। पहले मान लीजिए फ्रेंड्स ये ए है और ये बी है। अब देखिए मान लीजिए इसी का कोई मैंने पार्ट लिया पी क्यू। आइए उसको यहां ले लेते हैं पी क्यू। अब मैंने इसका एंड पॉइंट ले लिया। मतलब यहां से मैंने एक मापांक ले लिया कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर का एक छोटा सा भाग ले लिया, इसलिए उसे फ्रेंड्स खंड कहते हैं। खंड मतलब भाग, मतलब रेखा का ही भाग, रेखा खंड, लाइन सेगमेंट। मैंने यहां से एक छोटा सा पार्ट लिया जो मापा जा सके। रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो उसे रेखाखंड कहते हैं। या फिर कह सकते हैं फ्रेंड्स उसका एक ऐसा भाग लीजिए जो मापा जा सके। जैसे मैंने यहां माप लिया, मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है। आइए अब इसकी कनेक्टिविटी से हम लोग किरण को देखते हैं। कैसे फ्रेंड्स, मान लीजिए फ्रेंड्स कि अगर रेखाखंड या ये किरण है ना, रेखाखंड के किसी एक बिंदु को अनंत तक बढ़ाने से किरण प्राप्त होता है। मतलब ये रेखाखंड है, ये मैंने क्या माना था फ्रेंड्स, एक रेखाखंड है, ये पी क्यू माना था मैंने, ठीक है। अब इसी के चाहे इस पी वाले पॉइंट को चाहे क्यू वाले पॉइंट को आप इसको अनंत तक फ्रेंड्स, कहां तक, इसको आप इसको अनंत तक बढ़ा दें तो ये आपको क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, किरण प्राप्त हो जाएगा। और याद रखिएगा फ्रेंड, किरण का एक जो एंड पॉइंट होता है उसको आप ये पहला तो ये पॉइंट से दर्शाएंगे और दूसरा एरो से किरण का। अब देखिए मान लीजिए पी क्यू है ना, तो आप पी क्यू और इसको ऐसे एरो कर देंगे तो ये हमेशा किरण को डिनोट करेगा। किसको, किरण को। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लाइन यानी रेखा के प्रकार के बारे में। और यहां पर मुख्यतः हम लोग 5 प्रकार की रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो पहला है हमारा समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं यानी पैरेलल लाइंस। इसकी डिफिनेशन क्या है फ्रेंड्स, सरल रेखाएं जो एक दूसरे को नहीं काटती हैं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पी क्यू एक रेखा लिया है फ्रेंड्स और आर एस एक रेखा लिया है। और इसका क्वालिटी ये है कि फ्रेंड्स कि ये चाहे जहां तक आप अनंत तक आप बढ़ा देंगे तो भी ये एक दूसरे को कहीं पे भी ये रेखाएं मीट नहीं करेंगी, यानी कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी या मिलेंगी नहीं। और इसका कारण क्या है, रीजन क्या है फ्रेंड्स, इस जो समांतर रेखा है ना फ्रेंड्स, उनके बीच का डिस्टेंस जो होता है हमेशा इक्वल होता है, चाहे जिस प्लेस पे आप लीजिए। ये हो गया। आइए दूसरा देखते हैं तिर्यक रेखाएं। और एक चीज फ्रेंड्स ये होता है कि हमारा कि अगर हम इसको संख्याओं में या मैथमेटिक्स भाषा में लिख के दिखाना हो तो कैसे करेंगे। जैसे ये पी क्यू है तो हम कह सकते हैं पी क्यू, समांतर के लिए हम लोग ऐसे करते हैं। और दूसरा रेखा क्या है फ्रेंड्स, हमारा आर एस, इसको हम कह सकते हैं फ्रेंड्स पी क्यू समांतर आर एस। और दूसरा है हमारा तिर्यक रेखाएं जिसे कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइंस। ऐसी रेखाएं जो 2 या 2 से अधिक समांतर रेखाओं को काटती है तिर्यक रेखाएं कहलाती है। अब देखिए फ्रेंड्स मैंने कैसे इसका कनेक्टिविटी किया है। देखिए यहाँ पे समांतर रेखाओं का यूज था, अब देखो तिर्यक रेखाएं कैसे होता है। यहाँ पे भी मैंने मान लीजिए फ्रेंड्स मैंने एक यम और एक यन एक समांतर रेखा लिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको क्या किया, मैंने एक यल समांतर रेखा से इसे एक इस तिर्यक रेखा को तिर्यक काट दिया। मतलब मान लीजिए फ्रेंड्स ये ए पे और एक बी पॉइंट पे काट दिया। अब इसका इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट है फ्रेंड्स कि ट्रांसवर्सल जो रेखाएं होती हैं वो समांतर रेखाओं को किसी अलग अलग पॉइंट पे, जैसे ये मैंने एक यहाँ पे काटा है, मतलब ये अलग अलग बिंदुओं पर काटा है, इसलिए हमने इसको ट्रांसवर्सल रेखाएं कही है। आइए देखते हैं हम लोग इसका अगला है संपाती रेखाएं, कोइंसिडेंट लाइंस। और बहुत ही ये इजी है फ्रेंड्स। जब 2 या 2 से अधिक रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हो तो उन्हें संपाती रेखाएं कहते हैं। मतलब फ्रेंड्स मतलब एक रेखा दूसरी रेखा को ओवरलैप कर रखा है। जैसे फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे एक रेखा लिया है पी क्यू। अब देखिए फ्रेंड्स मैं इसी के ऊपर एक रेखा और बना रहा हूं, इसलिए मैं रेड कलर ले रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे फ्रेंड्स। इसी के ऊपर आपको दिखाने के लिए मैं उसको बगल के एकदम सटीक में खींच रहा हूं, बाकी इसी को ओवरलैप कर रहा है। अब मैंने मान लिख दीजिए मैंने फ्रेंड्स इस रेखा को लिया ए बी, तो ये क्या होंगी फ्रेंड्स
ये होंगी संपाती रेखाएं, मतलब पीक्यू की संपाती रेखा ए बी है, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। और अगला है हमारा प्रतिच्छेदी रेखाएं, जिसे कहते हैं हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। आइए इसको समझते हैं हम लोग। मतलब कोई भी दो रेखाएं फ्रेंड्स किसी एक बिंदु पर, मान लीजिए यहाँ पे जीरो पे, मान लीजिए पीक्यू रेखा है और एक आर एस रेखा है, ठीक है फ्रेंड्स, एक पीक्यू रेखा और एक आर एस रेखा किसी ओ बिंदु पर यहां पे काट रही है, तो इसे हम लोग प्रतिच्छेदी रेखाएं कहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब देखिए इसी को हम लोग एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। कैसे कनेक्ट करेंगे फ्रेंड्स? देखिए, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, लेकिन जब दो से अधिक, यहां पे देखिए फ्रेंड्स, जब दो या दो से अधिक रेखाएं किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो उन्हें संगामी रेखाएं कहती हैं, जिसे इंग्लिश में कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं। मतलब अब दो या दो से अधिक रेखा लेंगे, मान लीजिए फ्रेंड्स 1 2 3 4 5, आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस आप इन एंगलों का नाम लिख दीजिए, इन रेखाओं का, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। अब यही है फ्रेंड्स, ठीक है। मतलब ये कॉन्करेंट रेखाएं क्या हैं? मतलब जब दो या दो से अधिक हो, और इसके पहले जो हम लोग प्रतिच्छेदी रेखाएं पढ़े हैं उसमें केवल दो था, अब इसे हम लोग क्या कहेंगे फ्रेंड्स? कॉन्करेंट रेखाएं। धन्यवाद।